हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉलेज ऑफ विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे डेटा डिक्शनरी के मतलब। डेटा डिक्शनरी क्या होती है, इसके मतलब हम बात करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डेटा डिक्शनरी बहुत ज़रूरी होती है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली डेटा डिक्शनरी क्या है? ये डेटा अबाउट डेटा, राइट। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में, ये आपकी डेटाबेस है, हमने कुछ टेबल्स क्रिएट किए थे, राइट। डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयज़ और लोकेशन, राइट। तो इस पे कुछ हमने कॉन्स्टेंट्स लगाए थे, कुछ नॉट नल लगाए थे हमने, और ये किस टाइम पे क्रिएट की थी। तो एक्चुअली डेटा डिक्शनरी में ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती हैं, राइट। जो यूज़र तो सेव नहीं करता, मगर आपका जो भी डीबीएस सिस्टम है या जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, उसके थ्रू आपके डेटाबेस में सारी इन्फॉर्मेशन कि आपके डिपार्टमेंट्स टेबल पर कौन कौन से ट्रिगर लगे हुए हैं और इसकी डेटा और कौन कौन से ट्रिगर्स लगे हुए हैं और ये कब क्रिएट हुई है, इस पे कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, और ये इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपका डीबीएमएस या जो भी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आपके डेटाबेस में सेव करता है, राइट। और उसको एक्सेस करने के लिए हम डेटा डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर कुछ व्यूज़ होते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं और आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपके एक टेबल पे क्रिएट करते हुए आपकी डेटा डिक्शनरी में सेव हुई थी, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो डेटा डिक्शनरी इज़ डेटा अबाउट डेटा। तो अगर आपको देखें, आपको मालूम करना हाउ मेनी टेबल्स इन योर डेटाबेस, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपने तो सेव नहीं की। आपके डेटाबेस में हाउ मेनी टेबल्स इन योर, आपके डेटाबेस में कितनी टेबल्स हैं, राइट। इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? ये आपकी डेटा डिक्शनरी से आती है। और आपके हाउ मेनी कॉन्स्टेंट्स ऑन योर क्रिएटेड टेबल, आपके टेबल पे कितने कॉन्स्टेंट्स हैं, इसको अगर आपको चेक करना हो तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप डेटा डिक्शनरी के थ्रू लेंगे। और कॉन्स्टेंट्स के नेम क्या हैं आपके, राइट। तो ये भी आपके डेटा डिक्शनरी से है, कॉन्स्टेंट्स के कौन कौन से नेम हैं, और आपका डेटाबेस का वर्जन क्या है, राइट, कि कौन सी डेटाबेस पे आप काम कर रहे हैं, आपके डेटाबेस का नाम क्या है। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये आपका डीबीएमएस या जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो आपकी डेटा डिक्शनरी में सेव कर लेता है, राइट। अच्छा, ए डेटा डिक्शनरी कंटेन्स मेटा डेटा अबाउट द डेटाबेस। द डेटा डिक्शनरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट and is contain information such as what is in the database, who is allowed to access it, where is the database physically stored, right. The user of the database normally don't interact with the data dictionary, it is only handled by the database administrator, right. तो ये कुछ प्रीफिक्स हैं जो आपके व्यूज़ बने हुए हैं। अगर यूज़र्स, चले हम इसको देखते हैं। राइट, अगर हम देखना चाह रहे हैं कि हमने कितनी टेबल्स बनाई हुई है अपने उसमें, तो आप कौन सा आपका आप व्यू चेक करेंगे, आपका यूज़र्स टेबल, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र्स टेबल्स, यूज़र टेबल है, सॉरी, select asterisk from user tables, राइट। ये जितनी भी आपकी टेबल्स हैं उस यूज़र को यूज़र्स टेबल, ऑल यूज़र्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओन बाय यूज़र, व्यू द विद द प्रीफिक्स यूज़र, यूजली एक्सक्लूड द कॉलम ऑनर, दिस कॉलम इज एम्प्लॉयड इन द यूज़र्स व्यू इन द। अच्छा, जितने भी आप यूज़र से शुरू करेंगे ना, जो भी इस यूज़र्स को जिसकी परमिशंस है, ठीक है ना, इस यूज़र में कितनी टेबल बनी हुई है वो आपको सारा शो करेगा। यहाँ पे यहाँ हम ऐसे कर लें, इसको कनेक्ट करते हैं टेस्ट से, राइट। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र टेबल्स, आप ये करें यूज़र टेबल्स, इसमें आप इसका स्ट्रक्चर आपने देखा है,
सेलेक्ट टेबल नेम फ्रॉम यूज़र टेबल्स, राइट। तो हमने क्या की थी, हमने दो टेबल्स बनाई थी, डिपार्टमेंट्स और लोकेशन। आपको याद होगा हमने टेस्ट यूज़र में दो टेबल्स बनाई थी, डिपार्टमेंट और यूज़र्स। अगर हम एक और टेबल इसमें बना लेते हैं, क्रिएट टेबल XYZ और PID, इसको नंबर करते हैं हम। तो अगर हम ये इंफॉर्मेशन, अगर हम दोबारा इस कमांड को हम करें रन, तो ये तीन टेबल्स आ जाएंगे, राइट। ये जो यूज़र्स जो टेबल क्रिएट करता है, यूज़र्स टेबल्स, वो उसकी आपको इंफॉर्मेशंस देता है, राइट। और अगर आप करें सेलेक्ट टेबल नेम फ्रॉम ऑल यूज़र्स, सॉरी नहीं, ऑल यूज़र्स नहीं होगा, ये ऑल टेबल्स होगा। राइट। एक्चुअली ये कमांड रन करती है इस यूज़र्स को जिस जिस टेबल पर परमिशन है उसको एक्सेस करने के लिए, वो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगी, राइट। ऑल से, ऑल प्रीफिक्स से जिस जिस पे उसको परमिशन है या उसको प्रिविलेज हासिल है, उसकी इन्फॉर्मेशन वो आपको शो कर देगा, राइट। और यूज़र्स पे क्या है, वो पर्टिकुलर वो उस यूज़र्स का, उस यूज़र में कौन कौन, उस इसकी यूज़र के स्कीमा में कौन कौन सी टेबल्स हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन देगा आपको। और आल पे, आल का मतलब होगा जिस पे भी उसको परमिशन होगी उसको एक्सेस करने के लिए उस सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। और DBA अंडरस्कोर टेबल्स, DBA एडमिनिस्ट्रेटर है, इसको तकरीबन ऑल ऑब्जेक्ट्स पे परमिशन होती हैं, तो ये सारी उसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा। अगर हम इसको DBA कर दें, तो इसको ये ऑल उसकी आपके टेबल्स की इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा, राइट। यूज़र, इसके देखें, इसके अंदर आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। देखें आप, टेबल स्पेस मिल जाएगा, क्लस्टर नेम, ये व्यूज़ है, व्यूज़ में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। हम देखते हैं इसके टेबल स्पेसिस का नेम क्या है, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। सेलेक्ट टेबल नेम, टेबल स्पेस नेम, फ्रॉम यूज़र्स टेबल्स, टेबल स्पेस नेम, यूज़र टेबल्स, राइट। तो टेबल स्पेस का नेम क्या है हमारा, यूज़र से टेबल स्पेस का नेम, राइट। तो ये डिक्शनरी व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको इसके अंदर देखना है, अगर हम देखें, आप ये देखें, हमें कॉन्स्टेंट्स चेक करना है, यूज़र कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। सेलेक्ट कांस्टेंट नेम, कांस्टेंट टाइप एंड टेबल नेम फ्रॉम यूजर्स कांस्टेंट्स, फ्रॉम यूज़र कांस्टेंट, यूज़र कांस्टेंट्स। तो ये देखे हमने, एक्चुअली हमने कुछ टेबल्स ड्रॉप की थी, तो उसकी एंट्री आ जाती है। हमने कौन कौन से कंस्ट्रक्ट डिपार्टमेंट पे लगाया था, हमने लोकेशन की, फॉरेन की, डिपार्टमेंट की, प्राइमरी की, राइट, और लोकेशन की, प्राइमरी की। तो आपकी लोकेशन, टेबल लोकेशन है, ये प्राइमरी की है, ये रेफरेंस है इसका, ये रेफरेंस की है आपकी, जो लोकेशन फॉरेन की आ जाएगी आपकी। तो इस पर हमने कुछ कॉन्स्टेंट्स लगाए थे जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको यूज़र कॉन्स्टेंट्स में मिल जाएगी, राइट। और इसके अलावा अगर आपको ये देखना है कि आपका डेटाबेस का, आप ये देखें,
एक होता है व्यू वी डॉलर साइन इंस्टेंस, ओके, और एक होता है आप देखें सेलेक्ट, आप कर लें इसको होस्ट नेम, वर्जन फ्रॉम वी डॉलर साइन इंस्टेंस। आपका होस्ट का नाम ये है और आपके डेटाबेस का वर्जन 10.2.0.4 है, राइट। तो ये आपका डेटाबेस का वर्जन है। तो इस तरह के बहुत से व्यूज़ हैं। एक वेबसाइट है जिससे मैं भी हेल्प लेता हूँ, इसके अंदर आपको तकरीबन सारे आपके डेटा डिक्शनरी के जितने भी आपके व्यूज़ हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, राइट। तो ये आपको क्यूरीज भी बना के देगा, ये अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए। आप इसको पढ़िएगा, डीपली स्टडी कीजिएगा, तकरीबन सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके डेटा डिक्शनरी के मुतालिक पड़ी हुई है ओरेकल डेटाबेस में। तो अभी क्यूरीज है फ्रॉम ऑल कॉन्स्टेंट्स, आपका व्यू है सिस्टम ऑल कॉन्स्टेंट्स, आपके कॉन्स्टेंट इसमें होते हैं, राइट। तो ये था एक हमारा टॉपिक डेटा डिक्शनरी के मुतालिक। तो सिर्फ आपको इसका ओवरव्यू देना था। इंशाल्लाह जब हम डेटाबेस की सीरीज़ करेंगे तो इसमें इसको कम्प्लीटली पढ़ेंगे, क्योंकि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं उनको काफ़ी वो इसको मोस्टली बड़ी फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं आपके डेटा डिक्शनरी को, तो आपके डेटाबेस की मैनेजमेंट्स के लिए। तो मगर हम एक्चुअली हम उस लेवल पे नहीं आए हैं और ये बिल्कुल हमारा इनिशियल स्टेज है, तो इसलिए लाइटर से मैंने ओवरव्यू आपको दिया है। इंशाल्लाह आइंदा किसी लेक्चर में आया मेरे किसी ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे, कंप्लीट बात करेंगे और बड़ी डेप्थ में बात करेंगे, राइट। तो ये आज का लेक्चर था। तो